आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय का टाइप 2 लेकर आए हैं। टोटल इसमें 4 प्रश्न लिए गए हैं। कोशिश करेंगे हम इसे कम समय के अंदर सॉल्व करें, लेकिन हम सारे स्टेप लिख कर आप लोगों को बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसे आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट मेथड ही हमारा होता है, लेकिन सारे स्टेप लिख के दिखाते हैं कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम सारे स्टेप लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रश्न हमने लिए हैं सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये परिश्रम के रूप में प्राप्त किया। मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रमशः बोला गया, यानी राम जो है 20 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, श्याम 25 दिन में समाप्त कर सकता है, मोहन 30 दिन में समाप्त कर सकता है, ये बोला गया। तो राम को हम आर से लिखेंगे, ये राम है। ठीक है, तो राम 20 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो श्याम यानी एस से, तो श्याम जो हैं ये 25 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बचे यहाँ पर मोहन, तो मोहन को एम से लिखेंगे। मोहन 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ये बोला गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता हम निकाल लेंगे। इन तीनों का हमें लेना है लासा। लासा वह संख्या होती है, ठीक है, लासा वह संख्या होती है दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या हो उसका टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है, उसी से आपका आंसर निकल आएगा, यानी लासा निकल आएगा। एक ऐसी संख्या यहाँ पर मिल जाएगी जो सभी से कट जाएगी। तो इन तीनों का लासा जो है वो होता है 300। 300 एक लिस्ट नंबर है, तो सभी से कट जाएगी। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो इन सभी से कटे। ठीक है, तो 20 से जब 300 को भाग देंगे तो ये 15 बार में लग जाएगी। जब 20 से 300 को भाग देंगे तो 15 बार में लगेगी। 25 से 300 को भाग देंगे तो यहाँ पर 12 बार में ये संख्या कट जाएगी 300। ठीक है, 30 से जब 300 को भाग देंगे तो ये 10 बार में संख्या लग जाएगी। इस तरीके से राम की क्षमता जो है एक दिन की कितनी आ गई है, 15, श्याम की आ गई है 12, मोहन की आ गई यहाँ पर 10। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भी क्षमता आई है और यहाँ पर रुपए जो प्राप्त किए गए हैं, इसी क्षमता में यहाँ पर रुपए भी बटने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल रुपए 3700 प्राप्त किए हैं। तो जो क्षमता आई है इस क्षमता को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 15 और 12 27 हो जाएगा, 10 37। तो इस तरीके से 37 मिल गया, यानी इनकी क्षमता को हमने जोड़ लिया तो कितना मिला, 37। तो 37 यूनिट का मान हो जाता है 3700 के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 3700 को डिवाइड कर देंगे 37 से, 37 से कम 37 और 37 से कम 37, यानी यहाँ पे 100 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, तो आप बताएंगे 100। ठीक है, यहाँ मोहन का हिस्सा पूछा गया, तो मोहन का यहाँ पर यानी क्षमता कितनी थी, 10। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 1000 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल चुका है 1000, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न लिया गया, राकेश और सुरेश अलग अलग 10 दिन 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं और 450 रुपये कमाते हों, तो बताइए सुरेश का हिस्सा क्या होगा। देखिए, राकेश जो यहाँ पर हैं 10 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। सुरेश ये 15 दिन में उसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। दोनों का हम लेंगे यहाँ पर लासा, तो लासा निकालना है, तो दोनों का लासा कितना होगा, तो आप बताएंगे 30। तो ये 30 जो लासा इसका निकल के आया है, इसको भाग देंगे कितने से, 10 से, तो 3 बार में लगा देगा। 15 से इसको 30 को भाग देंगे तो 2 बार में लग जाएगा। तो इस तरीके से राकेश की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3। यहाँ पे सुरेश की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई, 2। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं तो इनकी क्षमता को दोनों को जोड़ेंगे तो क्षमता कितनी मिल गई, यहाँ पर 5 मिल जाएगी। दोनों की क्षमता को जोड़ लेंगे तो कितनी मिलेगी, 5। तो यहाँ पर दोनों जब काम एक साथ में करते हैं तो कितना यहाँ पर रुपये कमा रहे हैं टोटल, तो वो रुपये कमा रहे हैं यहाँ पर 450। तो क्षमता जो दोनों की निकल के आई है तो ये बराबर हो जाएगी जो रुपये कमाए हैं इन्होंने। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 450 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी 0। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90।
अब पूछा किसका गया है, सुरेश का हिस्सा। और सुरेश की यहाँ पर क्षमता कितनी बताई गई है अनुपात में, तो देखेंगे 2। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 90 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 यानी 180 हो जाएगा। तो 180 रुपये सुरेश के होंगे यानी 450 में। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 भाग कर पाता है, करीम 1/3 भाग कर पाता है और डेविड 1/6 भाग यानी काम कर पाता है। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली हो तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में यहाँ पे काम दिया जाए तो इसे सिंपल में चेंज करेंगे। तो रहीम, करीम और डेविड, इन सभी का हम अनुपात में लिख लेंगे। तो यानी 1/2 यहाँ पर ये काम कर पाते हैं पूरे काम का। और यहाँ पर करीम जो हैं 1/3 भाग कर पाते हैं और 1/6 भाग ये कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से जब भी काम दिया जाए तो इन सभी संख्याओं का लासा हमें ले लेना है। तो लासा हमें निकालना है। तो लासा यहाँ पर 2, 3, 6 का लासा निकालेंगे तो हमें लासा इसका कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्योंकि ये 6 जो है संख्या 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। इसीलिए इन सभी का लासा कितना आएगा, तो आप बताएंगे 6। जो लासा आया है तो यहाँ पर हम उसी से गुणा कर देते हैं लासा से सभी में। तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी हम 6 से गुणा कर देंगे। 2 से कट जाएगी, 2 कम 2, 2 3 6, यानी हमारा नया अनुपात यहाँ बनेगा इसका 3 और 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी यहाँ पर बन जाएगा 2, 6 कम 6 और 6 कम 6 और 1 कम 1। यानी इस तरीके से रहीम, करीम और यहाँ पर डेविड, इन तीनों का अनुपात हमारा नया निकल चुका है। टोटल रुपए यहाँ पर कमा रहे हैं कितने, 1200। तो सभी का अनुपात हम जोड़ लेंगे। तो 3 2 5 1 6, तो टोटल अनुपात योग कितना बन गया, 6। यानी पूरे अनुपात का जोड़ेंगे। इसी अनुपात में रुपए भी बटने हैं, इसीलिए यहाँ पर सभी को जोड़ करके हमने बना लिया कितना, 6। टोटल रुपए कितने कमाए थे इन्होंने, 1200। ठीक है, 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना मिलेगा, तो 1200 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और यहाँ पे 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ से 200 आ जाएगा। ठीक है, पूछा किसका गया, करीम की मजदूरी। तो करीम का यहाँ पे दिया गया कितना अनुपात, 2 यूनिट का मान, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, 200। तो यहाँ से आप 200 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, यानी 400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। करीम का पूछा था तो करीम का हमने निकाल लिया। यहाँ से भी निकाल सकते थे, 1 यूनिट का मान कितना है, 200। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट का मान यानी 200 गुणा कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 400 आ गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली यहीं पर रेशियो में निकाल लिया। मान लीजिए यहाँ पर रहीम का पूछता तो 1 यूनिट का मान हमने 200 निकाला था, 3 यूनिट का मान कितना, तो यहाँ पे 200 से गुणा करते तो 3 दूना कितना होता है, 600 इनका हो जाता है हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर इनका कितना, 1 यूनिट का वैसे भी 200 दिया था। ठीक है, अब पूरे को सबको जोड़ेंगे एक साथ में तो हमको कितना मिल जाएगा, पूरा 1200 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि 6 4 10 2 12, तो 1200 रुपये टोटल हो गए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जो निकला था करीम वाला, तो कितना था, 400। अगला प्रश्न लिया, ए ने किसी काम का 1/3 भाग किया, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। बचा हुआ सी का शेष काम हमें नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए, कोई एक काम था हमारा, ठीक है, एक काम से हम सी का भाग निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर ए, बी और सी का जो भी काम है वो यहाँ पर हम अनुपात में लिखेंगे। तो सी का निकालने के लिए देखिए, टोटल काम हमारा 1 था, उसमें से 2 लोगों ने काम किया, ए और बी ने काम किया। तो जो भी ए और बी ने काम किया तो एक काम था, ए बी का प्लस करके अगर हम टोटल काम से माइनस कर दें तो सी का निकल आएगा। तो ए और बी ने कितना काम किया, तो ए ने किया 1/3 प्लस बी ने कितना किया था, 2/5 किया था। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा आप इनका गुणा कर लीजिएगा 2 में, तो 5 3 मैंने बनेगा इसका कितना, 15। ठीक है, 5 कम 5 इधर बनेगा और 3 दूना 6, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 1 यहाँ पे था। अब देखिए, जब भी इस तरीके से कंडीशन बने, 15 कम 15 लगाना, माइनस लगा, उसके बाद 11 को माइनस कर देना डायरेक्टली। 15 कम 15 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे 11 को, और नीचे था हमारा कितना, 15। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 4/15।
ये निकल आया है किसका, सी का। ध्यान रखिएगा सी का हमारा फ्रैक्शन कितना बन गया, तो आप बताएंगे 4/15। तो ए का हमारा कितना था यहाँ पर देखेंगे 1/3, बी का था यहाँ पर 2/5, सी का हमने निकाला है कितना 4/15 निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी निकाला है फ्रैक्शन में दिया गया यहाँ पर इनका काम। ठीक, अब इसको हम सिंपल में अनुपात में लेके आते हैं। कैसे, अब नीचे के 3, 5 और 15 का हम लासा लेंगे, तो यहाँ पर इनका एलसीएम जो निकल के आएगा वो 15 होगा एलसीएम। कैसे, अब 15 वह संख्या है जो सभी संख्याओं से कट जाती है, 3 से भी कटेगी, 5 से भी, 15 से भी। तो 15 जो एलसीएम आया है तो इसको भाई सिंपल अनुपात मिलाएंगे तो 15 से यानी लासा से गुणा करेंगे, इसमें भी 15 से करेंगे, यहाँ पर भी 15 से करेंगे, यहाँ पर भी 15 से करेंगे। 3 एकम 3 कटेगा, 3 पचे 15 और 1 था 5 एकम कितना बनेगा 5, 5 एकम 5 बनेगा, 5 तियाँ 15, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 15 एकम 15 कटेगा, 15 एकम 15, तो 4 एकम कितना बनेगा 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ए बी सी का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, टोटल मजदूरी इन्होंने की थी यानी 1350 रुपये की। पूरे अनुपात को एक साथ में जोड़ लेंगे क्योंकि टोटल मजदूरी यहाँ पर दी गई है, अनुपात यहाँ पे दिएगा, तो 6 4 10 5 15, तो यहाँ से बनेगा 15। तो 15 यूनिट का मान कितना है जो भी उन्होंने कमाया है 1350 रुपये। 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 1350 को डिवाइड कर देंगे 15 से। ठीक है, तो डायरेक्टली 15 के टेबल में लग रहा है, 15 कम 15, 15 9 135, एक जीरो था, यानी 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया कितना 90 निकाल लिया है। पूछा किसका, सी की मजदूरी, और सी की यूनिट कितनी है 4, तो 4 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। 90 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा और एक जीरो यानी 360 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और डायरेक्टली जैसे यहाँ पर निकालना चाहते थे तो 1 यूनिट का मान 90 था, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान कितना 90 से इसमें गुणा कर देते इनका मान आ जाता। अगर इसका बी का निकालना होता तो यहाँ पर भी आप 90 से गुणा कर देते, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना था 90, तो 6 यूनिट का यानी 6 गुणे 90, 5 यूनिट का तो इसमें भी 90 से कर देते, यानी 9 पचे 45, तो यानी 450 इसका बन जाता ए का। किसी का भी पूछ ले तो आप 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, बाद में यहाँ से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी यह छोटी सी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।